ये कहानी एक सुंदर वन नाम के जंगल की है, जहाँ पर एक चिंकी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिंकी के माता पिता का कुछ दिन पहले दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके बाद से चिंकी चिड़िया को 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी कठिन हो गया था। एक दिन चिंकी चिड़िया दुखी होकर सोचती है, इस जंगल में तो कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। जब से माता पिता गए हैं, तब से मैंने पेट भरकर 2 वक्त का भोजन भी नहीं किया है। मुझे जल्दी अपने लिए काम ढूंढना होगा, वरना इस तरह तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। ऐसा सोचकर चिंकी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ पर वो लोगों को मोमोज के ठेले से मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए लोगों ने ठेले पर इतनी भीड़ लगा रखी है? क्यों ना मैं भी ये मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लूं। ऐसा करने से मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मेरी रोजगार की समस्या भी हल हो जाएगी। इसके बाद चिंकी खुशी खुशी सुंदरवन लौट आती है और जल्द ही रुपयों का इंतजाम करके अपना एक मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मोमोज तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। मेरे हाथ के चटपटे मोमोज खाकर आप लोग कोई और चाट खाना ही भूल जाओगे। धीरे धीरे पक्षियों की भीड़ उसके ठेले के पास जमा होने लगती है। अरे चिंकी, 1 प्लेट मोमोज मुझे भी बना कर दे। देखो तो कैसे बने हैं तेरे मोमोज। बस शोर ही मचा रही है या कुछ बात भी है? हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, जरूर खाकर देखो और अगर अच्छा लगे तो और पक्षियों को भी जरूर भेजना मेरे ठेले पर। अरे वाह वाह चिंकी, तूने तो बहुत बढ़िया मोमोज बनाया है। तेरे हाथ के मोमोज और चटपटी चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। अब मैं जंगल के सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते चिंकी का मोमोज का ठेला पूरे सुंदर वन में बहुत फेमस हो जाता है। हर पक्षी चिंकी के हाथ के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही उसके ठेले पर लाइन लगा लेता है। अरे ये चिंकी ने जब से मोमोज का ठेला लगाया है, जंगल के सारे पक्षी तो जैसे कोई और चाट खाना ही भूल गए। सुबह से ही इसके ठेले पर भीड़ लग जाती है और एक हमें पूरा दिन अपने ठेले के पास खड़े होकर मक्खी मारते हैं, फिर भी एक भी पक्षी हमारे पास नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब से इस चिड़िया ने अपना ठेला लगाया है, मेरे बर्गर के ठेले के पास तो कोई बर्गर खरीदने आता ही नहीं। अरे मेरी दुकानदारी तो बिल्कुल ठप हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में मेरे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे हम लोग इतने सालों से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, हमारी भूखों मरने की नौबत क्यों आएगी? तो बस देखता जा, भूखी तो ये चिंकी चिड़िया मरेगी। अरे जिन पक्षियों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, उन पक्षियों के हाथ से ही धक्के देकर सुंदरवन से बाहर ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी माखन लाल नहीं। अरे इतने सालों से हमने यहाँ कच्ची गोलियां नहीं खेली है कि कोई भी चिंकी पिंकी आकर 2 दिन में हमें बाजार से बाहर निकाल दे। इसके बाद माखन लाल सेठ और बिरजू बाज मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं। अगले दिन, आइए आइए पक्षियों, मोमोज का ठेला लग गया है। गर्मा गर्म चटपटे मोमोज का आनंद उठाइए और आज मेरे ठेले के 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में मैं आप सबको सस्ते दामों में मोमोज खिलाऊंगी। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई है जो मुझे अस्पताल तक पहुंचा दे, भगवान। चिंकी चिड़िया माखन लाल सेठ को उसके भटूरे की दुकान पर रोते देखकर घबरा जाती है। अरे ये माखन लाल सेठ को क्या हो गया? लगता है इनको चोट लगी है, मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर चिंकी चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर उड़कर माखन लाल सेठ की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं, वो भटूरे बनाते समय थोड़ा तेल मेरे पंखों पर गिर गया था। अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ जाकर अपना ठेला संभालो। बेचारी चिंकी चिड़िया ये समझ ही नहीं पाती है कि जितनी देर में चिंकी चिड़िया माखन लाल सेठ की दुकान पर आई, इतनी देर में बिरजू बाज ने मोमोज की चटनी में कुछ मिला दिया था। इसके बाद चिंकी माखन लाल और बिरजू की चाल से अनजान होकर आकर मोमोज बेचने लगती है। कुछ देर बाद, अरे सच सच बताओ चिंकी, तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है कि जब से मैंने ये मोमोज खाए हैं तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है? तभी गोलू तोता भी वहाँ पहुँच जाता है।
जब से मैंने तुम्हारे ठेले से लेकर मोमोज खाए हैं तब से मैं उल्टी कर रहा हूँ। सच सच बताओ चिंकी, तुमने आज मोमोज में ऐसा क्या डाला है? देखते ही देखते चिंकी के ठेले पर बीमार पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं क्यों कुछ भी मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। मैं अगर मिलावट करूंगी तो कैसे यहाँ खड़े होकर मोमोज बेच पाऊंगी? चिंकी चिड़िया सभी पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी बात नहीं मानता है और वे सभी मिलकर उसका मोमोज का ठेला उठाकर वहाँ से फेंक देते हैं। बेचारी चिंकी रोते हुए अपना ठेला टूटते हुए देखती रहती है और फिर उदास मन से अपने घर चली जाती है। चिंकी के जाने के बाद देखा बिरजू मेरा कमाल, मैंने कहा था ना एक दिन मैं इस चिड़िया का ठेला यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे वाह सेठ जी, आपकी बात तो बिल्कुल सच साबित हुई। अब कल से हम लोगों को दुकानदारी में टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। अब तो हम लोग नोट छापेंगे, नोट। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। वो बेचारी भोली भाली बच्ची किसी तरह मोमोज बेचकर अपना घर चला रही थी और तुम दोनों ने षड्यंत्र रचकर उसको इस जंगल से ही बाहर करवा दिया। इससे पहले कि मैं जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके तुम दोनों की सच्चाई बताऊं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों जाकर चिंकी चिड़िया से माफी मांगो और सभी पक्षियों के सामने अपनी गलती कबूल कर लो। भूरी कौवी की बात सुनकर बिरजू और माखनलाल सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन हमें माफ कर दो चिंकी, जलन की वजह से हमने तुम्हारे मोमोज में मिलावट की थी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि मेहनत करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी को पीछे धकेल कर नहीं। हम सबके सामने अपना अपराध कबूल करेंगे। बस तुम कल से उसी जगह पर अपना ठेला लेकर आ जाना। इसके बाद चिंकी माखनलाल और बिरजू को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपने मोमोज बेचने लगती है। चंपक वन में टूनी नाम की चिड़िया अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की 3 बहुएं थी। तीनों को ही सजने संवरने का बहुत शौक था। उसके बेटे जितना भी कमाते कम ही पड़ा रहता। बहुएं सब ब्यूटी पार्लर में उड़ा देती। एक दिन टूनी के बेटे उसके पास पहुँचे। माँ, ये कैसी चिड़िया से हमारी शादी करा दी? चाहे जितना कमाओ पर इनके खर्चे पूरे ही नहीं होते। दिन भर कभी पेडिक्योर तो कभी मैनिक्योर तो कभी वैक्सिंग कराती रहती है। 1 महीने की तनख्वाह 1 हफ्ते में ही उड़ा दी है इन लोगों ने। अरे अब तो रोज खर्चे के पैसे भी नहीं बचे, बाकी का महीना कैसे गुजरेगा? माँ, तुम ही कुछ करो, किसी तरह इन सबको समझाओ, वरना हमारे पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह जाएगा। टूनी सोचने लगी कि अपनी बहुओं को कैसे समझाए। तभी उसकी तीनों बहुएं तैयार होकर कहीं जाने लगी। तभी उसे मिलने मोना मैना आई। अरे बहन, क्या हुआ? तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं बहन, मेरी तीनों बहुओं को ब्यूटी पार्लर का बहुत शौक है। बेटों की सारी कमाई 10 दिन में ही उड़ जाती है। आजकल की चिड़ियों को ब्यूटी पार्लर का बहुत शौक है। हमारे जमाने में तो ये सब था ही नहीं। तुम ऐसा करो, उन तीनों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दो। तीनों आपस में एक दूसरे का मेकअप खुद ही कर दिया करेंगी। और अगर कहीं ब्यूटी पार्लर खुलवा दो तो कुछ कमाई भी हो जाएगी। तुम्हारे बेटों से कुछ बोझ कम होगा। अरे वाह मोना, उपाय तो तुमने बहुत ही अच्छा बताया है। मैं आज ही अपनी बहुओं से कहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स ही कर ले। मोना मैना कुछ देर टूनी से बातें करके चली गई। तभी उसकी तीनों बहुएं तैयार होकर कहीं जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो तुम सब? माँ जी, मैं आज वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाने ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। मुझे पेडिक्योर और मैनिक्योर कराना है। मुझे तो नया हेयर कट कराना है और फेशियल करवाना है। अरे पर 2 दिन पहले ही तुम सब इसी काम के लिए पार्लर गई थी, आज फिर वही सब कराने जा रही हो? अरे माँ जी, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। 2 दिन पहले तो मैंने हेयर कट और फेशियल कराया था, आज छोटी हेयर कट और फेशियल कराएगी। और 2 दिन पहले तो मैंने वैक्सिंग और थ्रेडिंग कराई थी और आज बड़ी दीदी करवाएंगी। और मैंने तो 2 दिन पहले पेडिक्योर व मैनिक्योर करवाया था, पर आज मछली दीदी की बारी है। टूनी ने अपना सर पीट लिया। हर रोज के नए खर्चों से वो और उसके बेटे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। अरे तुम लोग इस तरह पैसे बहाओगी तो तुम्हारे पतियों की इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा चलेगा? तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करती कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो? ऐसा करने से तुम सब एक दूसरे का हेयर कट, पेडिक्योर और वैक्सिंग सब कर लोगी
और कुछ ग्राहक आएंगे तो साथ ही साथ कमाई भी कर लोगी। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही। तो माँ जी, हम आज ही ब्यूटी पार्लर वाली से पूछते हैं कि हमें ये काम सिखाने के कितने पैसे लेगी। हे भगवान, काम सिखाने के भी पैसे लगेंगे क्या? और क्या माँ जी, कोई अपना हुनर मुफ्त में किसी को नहीं सिखाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे कोर्स के पैसे भर दूंगी, पर तुम लोग मन लगाकर काम सीख लेना। अगले दिन से बहुएं सुबह सुबह ही पार्लर का काम सीखने निकल जाती है और बेचारी टूनी दिन भर घर के काम निपटाया करती। खाना बनाना, झाड़ू पोछना करना और कपड़े धोना सब टूनी के जिम्मे आ गया। उसके बेटे भी परेशान हो गए। अब उन्हें अपने ज्यादातर काम खुद ही करने पड़ते थे। अरे माँ, तुमने क्या उल्टी पट्टी पढ़ा दी हमारी बीवियों को कि अब तो वो घर का काम भी नहीं करती। अरे, मैं तो सोच रही थी कि अगर वो पार्लर का काम सीख गईं तो इस तरह पार्लर का खर्च बचेगा, पर मुझे क्या पता था कि बुढ़ापे में मुझे ही घर संभालना पड़ जाएगा। अरे अब तो हमें अपने कपड़े खुद ही धोने और प्रेस करने पड़ते हैं। सही बात है, एक तो ऑफिस में काम करो, फिर घर आकर भी अपने सारे काम करो। हम तो बहुत थक जाते हैं माँ। बेटा, कुछ महीनों की बात है, उसके बाद वो लोग घर पर पार्लर खोल लेंगी। तब तक हमें सब्र से काम लेना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। टूनी चिड़िया और उसके बेटे बहुत परेशान हो गए थे, पर कर भी कह सकते थे। टूनी ने किसी तरह अपने बेटों को और अपने मन को समझा लिया। होते करते 6 माह बीत गए और तीनों बहुओं का कोर्स पूरा हो गया। अब उन्होंने अपने पतियों से ब्यूटी पार्लर खुलवाने का आग्रह किया। सुनो जी, मैंने बहुत अच्छे हेयर कट सीख लिए हैं, मुझे एक पार्लर खुलवा दो। मैंने फेशियल और पेडिक्योर व मैनिक्योर करना सीख लिया है, मुझे भी पार्लर खोलना है। मैंने ब्राइडल मेकअप और हर तरह के मेकअप करने सीखे हैं, मैं भी अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ। देखो, तुम तीनों ही किसी न किसी कला में पूर्णतः माहिर हो, पर पार्लर में लोग कई तरह के काम करवाने आएंगे, तो ऐसा करो कि यहीं घर में एक छोटा सा पार्लर खोल लो और तीनों मिलजुल कर काम करो। इससे खर्च भी तीनों में बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। हम तीनों मिलकर थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लाएंगे और मिलजुल कर पार्लर का सारा सामान खरीद लेंगे। हाँ, मैं जंगल में सबको बता कर आता हूँ कि हमारा नया पार्लर शुरू होने वाला है। मैं भी चिड़िया मंडली की अपनी सभी सहेलियों को हमारे नए पार्लर के विषय में बता दूंगी। देखना, तुम्हारा पार्लर अच्छा चलेगा। अगले ही दिन से उनके पार्लर का सामान आदि खरीदा जाने लगा। पार्लर का उद्घाटन टूनी के हाथों ही करवाया गया और तीनों बहुओं ने अपनी सास का सबसे पहला पेडिक्योर, मैनिक्योर व फेशियल किया। जल्द ही ये पार्लर पूरे जंगल में फेमस हो गया और अब टूनी के तीनों बेटों ने भी चैन की सांस ली। अब उनकी बीवियां उनसे मेकअप के पैसे नहीं मांगती थी।